अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है वो इस बारे में है कि हम लोगों ने अपना सेकंड डे अमेरिका में किस तरह से स्पेंड किया, और उस दिन के लिए हमने प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे वाशिंगटन। नॉर्मली हमारा प्लान ये था कि जिस दिन हम लोग अमेरिका आए थे कि हम लोग रास्ते में वाइट हाउस वगैरह देखते हुए जाएंगे, लेकिन उस दिन क्योंकि बॉर्डर पे इतना ज़्यादा टाइम लग गया तो हम लोगों ने यही कहा कि नहीं, आज हम लोग जो है वो डायरेक्ट अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं और उसके बाद हम एक पूरा इंटायर डे जो है वो हम लोग वाशिंगटन में स्पेंड करेंगे। प्लान तो खैर हमारा वैसे ये था कि हम लोग वाइट हाउस के अलावा और भी काफ़ी जगह वहाँ पे हम लोग देखेंगे, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ही हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ गई कि हम लोग मतलब स्पेशल उन जगहों पे रुके नहीं थे, क्योंकि एक तो पार्किंग का भी इशू होता है और साथ हम लोग मतलब देखते हुए गए थे चीज़ें। तो इस तरह से ही हम लोगों ने लाइक साइट सीइंग थोड़ी सी कर ली थी। हमें आई थिंक 2 आवर्स लगे थे वाशिंगटन जाते हुए भी और वापसी पे भी, लाइक टोटल जो है वो 4 आवर्स की ड्राइव थी। कल का दिन वैसे हम लोगों ने रेस्ट ही की थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले इतना लंबा सफ़र किया था, पूरा दिन हम लोग सफ़र में ही थे। तो बस इसी वजह से कल का दिन जो है हम लोगों ने लॉन्ग ड्राइव अवॉइड की थी। हमने कहा कि आज के लिए हमारे पास एनर्जी हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं सबको थोड़ी बहुत थकावट उस दिन की अभी भी थी। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हम लोगों ने उस दिन बस वाइट हाउस ही देखा, और बाकी जो देखने वाली चीज़ें थी कुछ हम लोगों ने कार में से देख ली, और कुछ जगहों पे फिर खैर हम लोग नहीं जा सके उस दिन। ये कौन सी बिल्डिंग है? अच्छा, ये आपको नेट चलता होता तो नेट से बता दो। ये इसका नाम है आर्लिंगटन मेमोरियल ब्रिज, जो जिसकी आपको लगती है। और ये भी कोई मेमोरियल बिल्डिंग है, देखिए ना घोड़ों पे जो खड़े गेट पे। आप अपना माशाल्लाह से पापा को इतनी इन्फॉर्मेशन है, वो साथ साथ हमें बता भी रहे थे और अपना नॉलेज जो है वो शेयर भी कर रहे थे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है, इसकी क्या ख़ासियत है। इस तरह से हमें भी साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रही। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने तक हमें इतना टाइम नहीं लगा जितना हमें वॉशिंगटन के अंदर वाइट हाउस तक पहुंचने में टाइम लगा है। लाइक हम लोग सोच ही रहे थे कि ऐसा क्या है कि किलोमीटर्स जो है बहुत कम बता रहा है, लेकिन टाइम बहुत बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला इतनी ट्रैफिक और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हमें वाइट हाउस पहुँचने में। खैर वाइट हाउस के आसपास हमें अब पहले तो एक पार्किंग स्पॉट ढूंढना था, जो कि डाउनटाउन में वैसे ही बहुत मुश्किल काम हो जाता है। खैर हमें फिर एक पार्किंग स्पॉट मिल गया था, वहाँ से फिर पैदल चल के हम लोग वाइट हाउस तक गए। Bu 100 metre ötesine kadar her yer koruma altında. Aslında ihtiyaç duyulmuyor. जितने दिन हमारा स्टे अमेरिका में रहा है, ये एक वाहिद ऐसा स्पॉट है जहाँ पे मैंने इतने ज़्यादा टूरिस्ट देखे हैं। इसके अलावा हमने और भी जगह विज़िट की हैं अमेरिका में, बट बस वाशिंगटन डीसी में ही हमें ज़्यादा फॉरेनर्स नज़र आए हैं। वाइट हाउस पहुंचते साथ पहले तो हम लोग सही डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि इतना बड़ा फेंस लगा हुआ था आगे, और हमें इसका आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा कि हम लोग मतलब पिक्चर भी नहीं ले सकेंगे। मैंने बस फेंस के दरमियान से समहाउ मैनेज कर लिया कि मैं वाइट हाउस की क्लियर वीडियो बना सकूं, और ख़ुद हम लोगों ने फिर आगे फेंस के आगे ही बैठ के फिर ऑब्वियसली पिक्चर बनाई, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम लोगों ने रोड क्रॉस की और दूसरी तरफ से और ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था, पूरा वाइट हाउस नज़र आ रहा था, सामने जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं वो नज़र आ रहे थे। कुछ लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, और काफ़ी लोग जो हैं वो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, स्पेशली पैलेस्टाइन के लिए। और इतनी खुली जगह देख के अपना अलग से एंजॉय कर रही थी। एज़ यू कैन हेयर कि काफ़ी ज़्यादा रौनक वाली जगह थी, काफ़ी लाउड था, म्यूज़िक था, हर जगह से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी।
खैर अब वहाँ से हम लोग निकल गए थे, अब हमें भूख भी लग रही थी, खाना खाना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने वैसे तो ये सोचा था कि हमने जाना है मॉल, लेकिन फिर इशू ये हुआ कि हमारी जो पार्किंग का टाइम है वो ओवर हो चुका था। फिर हम लोग कार तक जब पहुँचे तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब हम बस डायरेक्ट घर जा रहे हैं। एक और मसला हुआ था कि जब हम लोग आ रहे थे तो कार में एक डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा था, तो इस बात की भी फिर ऑब्वियसली थोड़ी-सी टेंशन थी। तो जब हम लोग दोबारा कार में बैठे तो हमने कहा कि अब जिससे कार ली है उससे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि रेंट की कार थी। तो शायद ये वाली कॉल अगर हम लोग पहले ही कर लेते तो इतना ज़्यादा इशू ना होता, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना होता, क्योंकि उस बंदे ने आगे से बस यही कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं है और ये डिफ़ॉल्ट भी एक डिफ़ॉल्ट है कि ये शो हो रहा है, तो कोई मसला नहीं है। खैर फिर अब कार में बैठ के तो बाकी की साइट सीइंग जो है हम लोगों ने दोबारा से कार के अंदर से ही कंटिन्यू की। जैसे ये मॉन्यूमेंट देखा हम लोगों ने, पेंटागन इसकी बिल्डिंग शक्ल देखी। पेंटागन की तरह है ना, पेंटागन जैसे ट्रायंगल होता है और स्क्वायर होता है। घर आते-आते शाम हो गई थी। हम लोगों ने बस खाना खाया, उसके बाद फिर गेम खेली और उसके बाद फिर हम लोगों ने मूवी देखी। सो इस तरह से हम लोगों ने अपना सेकंड डे जो है वो अमेरिका में स्पेंड किया। इसके बाद बस 1 दिन ही रह गया था और उसके नेक्स्ट डे जो है वो वापसी थी। तो अपना लास्ट डे अमेरिका में हम लोगों ने किस तरह से स्पेंड किया, हमने क्या एक्टिविटीज़ की, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।